Hello, students. Today we will continue our chapter 1 The Lost Child by मूल्क राज आनंद। अगर अभी तक आपने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लें और उसके बाद इस वीडियो कंटिन्यू करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. यानी कि ड्रैगन फ्लाई का एक झुंड या समूह अपने बैगनी रंग के पंख फैलाकर हलचल करते हुए फूलों से हनी तलाशती अकेली तितली या मधुमक्खी की उड़ान में बाधा डाल रहा था। The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. और जो बच्चा था वह अपनी नज़र से हवा में उनका तब तक पीछा करता रहा जब तक वे पंख अपने समेट कर सोने के लिए बैठ जाते और फिर वह उनको पकड़ने की कोशिश करता। But it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. और फिर वह उनको पकड़ने की कोशिश करता, पर जब वह उनको अपने हाथों से पकड़ने ही वाला होता कि वे अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ जाते। Then his mother gave a cautionary call, "Come child, come onto the footpath." और तभी उसकी मदर ने उसे वार्निंग देते हुए आवाज़ लगाई, आओ बेटा आओ और फुटपाथ पर आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. और इतना सुनते ही वह बेटा या वह बच्चा खुशी से अपने माता पिता के पास भागा और कुछ देर के लिए उनके साथ साथ चलने लगा। Being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. पर धूप में अपने छिपने के स्थान से बाहर निकल आए इंसेक्ट्स से आकर्षित होकर वह फिर पीछे छूट गया। Come child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. और तभी उसके माता पिता ने उसे एक बगीचे की छांव से आवाज़ दी, आओ बेटा आओ, जहाँ वे कुएं के किनारे बैठ गए थे और वह बच्चा उनकी ओर भागा। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove and forgetting his parents. मतलब जैसे ही वह उस बगीचे पहुंचा, फूलों की एक बौछार उस पर आ गिरी और वह अपने माता पिता को भूल गया। He began to gather the raining petals in his hands. और जो गिरती हुई फूलों की पंखुड़ियाँ थी उनको हाथों में इकट्ठा करने लगा। But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. पर यह क्या, उसने डॉब की आवाज़ सुनी। डॉब अ काइंड ऑफ वर्ड है और डॉब डॉब चिल्लाता हुआ अपने माता पिता के पास भागा। वह अपने हाथों को भूल गया और पंखुड़ियाँ उसके हाथों से गिर गईं। Come child come, they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. फिर वह बरगद के पेड़ के चारों ओर खुशी से उछल कूद करने लगा और तभी उसके माता पिता ने उसे फिर से आवाज़ दी, आओ बच्चे आओ,
उसे साथ लेकर वे मस्टर्ड फील्ड्स यानी सरसों खेत में से घूम कर जाने वाली पतली सी जो फुटपाथ होता है वहाँ पर चल पड़े, जो कि मेले की ओर जाती थी।